किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो किसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और साथियों, वो विषय है कि आज किसान के खेत के अंदर अनेक प्रकार के रोग आ रहे हैं। चाहे सरसों हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे चना हो, चाहे जौ हो, चाहे बाजरा हो, चाहे ज्वार हो, जो भी है, रोग प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और बाजार के अंदर दवाइयों के नाम भी बढ़ते जा रहे हैं। अनेकों प्रकार की दवाइयाँ बाजार में आई हुई हैं। साथियों, आज से 10 वर्ष पहले ऐसा नहीं होता था। बाजार में गिनी चुनी दवाइयाँ मिलती थी जिन्हें हमें प्रयोग करते थे और उनका रिजल्ट हमें ठीक मिलता था। परंतु आज के हम हालात देखें तो अनेक प्रकार के रोग फसलों में आने लगे। अनेक प्रकार की दवाइयाँ बाजार में मिलने लगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि इस समस्या से हम कैसे निपटेंगे। साथियों, इसीलिए मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप इस किसानी चैनल के साथ जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि हर किसान को इस बात का पता चले कि हम इस समस्या से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। साथियों, यदि आप शेयर करेंगे और चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको समय समय के ऊपर इसी तरह की जो अच्छी जानकारी हैं, जो किसान के पक्ष में है, किसान का फ़ायदा करने वाली हैं, वो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। आप इन जानकारियों का लाभ भी उठा सकते हैं। यदि आपके पास कोई अच्छी जानकारी हो तो कमेंट के माध्यम से हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि कमेंट हर किसान पढ़ता है और वो भी इस बारे में सोच विचार करता है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जब हम बाज़ार में जाते हैं तो किसी भी सेठ दुकानदार से ये कहते हैं कि हमारी गेहूँ पीली पड़ने लग गई है, हमारे सरसों के पौधे जल रहे हैं, या फिर हमारे चना की पत्तियां लाल हो रही हैं। और साथियों, दुकानदार क्या होता है कि 2 या 3 दवा आपको मिश्रण करके दे देता है। कई किसानों के तो इसका ठीक रिजल्ट आ जाता है, परंतु कई किसानों को दवा का पैसा भी खर्च हो जाता है, उसका रिजल्ट भी नहीं मिलता। साथियों, इसका ये कारण है कि इन उन दवाओं का कॉम्बिनेशन साथ में न बैठना। और जब दवाएं मिलकर काम नहीं करती तो उन दवाइयों को छिड़काव करने से फ़ायदा नहीं होता। साथियों, हमें सोचना पड़ेगा कि हम इसके बारे में क्या करें। तो इसमें मेरी राय ये है कि आप आपके खेत में जो भी रोग हो, जैसा भी रोग हो, आप 1 या 2 पौधे को उखाड़ लें। उखाड़ने के तुरंत बाद या 1 दिन बाद जब भी हमें बाज़ार में जाएं या किसी कृषि के जानकार के पास जाएं या कृषि खेती डॉक्टर के पास जाएं, तो उन पौधों को अपने साथ ले जाएं और उन्हें ये पौधे दिखाएं। उन्हें ये पूछ लें कि इस पौधे के अंदर कौन सा रोग है। क्या इसकी जड़ों में रोग है? क्या इसके पत्तों के ऊपर कोई रस कीट लगे हुए हैं? या कोई इसमें न्यूट्रिशन की कमी है? क्या जड़ की फंगस है या पत्ते की फंगस है? जो भी कृषि जानकार इसे देखेगा, जिसका पूरा अनुभव होगा, वो फौरन ये बात बता देगा कि इस पौधे पर यह रोग है और इस दवा का छिड़काव करो। साथियों, एक दवा से काम चल जाएगा, आपको 2 या 3 दवा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मेरी एक राय और भी है, भी आप जब भी बाज़ार में जाएं, आप जितनी पुरानी दुकान हो उस दुकान पर जाने की कोशिश करें, क्योंकि उस दुकान के दुकानदार के पास कोई न कोई डॉक्टर, कोई न कोई विशेषज्ञ बैठा मिल जाएगा। और यदि नहीं भी मिलेगा तो इसका एक्सपीरियंस इतना लंबा होगा कि वो आपको वाजिब बात बता देगा। परंतु मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप अपने पौधे को, अपनी फसल को साथ ले जाएं और उसमें रोग जाने बगैर दवा मत खरीदें। यदि आप एक बार उस रोग को जान जाएंगे, आप उस रोग के लक्षण को पहचान जाएंगे, तो आपको दोबारा किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, मेरे पास काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमारी गेहूँ पीली पड़ी हुई है, हमारे चनों की पत्तियां जल रही हैं, हमारे चनों की जड़ें काली हो रही हैं, हमारे सरसों के पत्ते सूख रहे हैं।
साथियों, यदि हम एक या दो पौधा उखाड़ के ले जाते हैं और कोई डॉक्टर या विशेषज्ञ जो खेती के बारे में जानता है या हमारे सरकार द्वारा निर्धारित किए गए एडीओ वगैरह जितने भी हमारे साथ लगते क्षेत्र में बैठते हैं, हम उनको दिखवाते हैं और वो ये बता देते हैं कि जड़ के अंदर रोग है, ये रोग है, तो हम फौरन हमें पता लग जाएगा कि वास्तव में ये बात ठीक है। और जब भी दोबारा इस रोग का प्रकोप होगा तो हम खुद ब खुद पहचान जाएंगे। साथियों, एक रोग को ठीक करने के लिए एक ही दवा का इस्तेमाल करना उचित होता है। हमारा ये जो देह बना हुआ है कि हम बाजार में जाएं और उसे लक्षण बताएं। साथियों, कई प्रकार के रोग ऐसे होते हैं जो उनके बिल्कुल समान लक्षण होते हैं और वह दवा का छिड़काव करना उचित नहीं होता, क्योंकि यदि हम उसके दवा का छिड़काव रोग के अनुकूल नहीं करेंगे तो वह रोग कंट्रोल नहीं होगा और फैलता जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह से आदमियों में या पशुओं में जो रोग आते हैं, उसी तरह से पौधे में भी रोग आते हैं। यदि किसी गाय भैंस को बुखार चढ़ी हुई है और उसे हम पेट दर्द की गोली देंगे तो वो बुखार नहीं उतरेगी। उसी प्रकार यदि किसी पौधे के अंदर फंगस लगी हुई है और उसके ऊपर यदि कीटनाशक का छिड़काव करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। और यदि किसी पौधे को कीट परेशान कर रहे हैं और हम उस पर फंगिसाइड का स्प्रे करेंगे तो भी उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। साथियों, किसी पौधे के जड़ में निमाटोड की समस्या है, फंगस लगी हुई है, और यदि हम उसको न्यूट्रिएंट्स देंगे तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा। और यदि न्यूट्रिशन की कमी नहीं है और फंगस लगी हुई है, तब फंगस वाला जो पाउडर है वो हमें काम में लेंगे तो वो उस पौधे को फायदा होगा। साथियों, इसी तरह मैं इसी बात बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ भी किसान जागरूक बने, किसान समझदार बने और वो विचार करे कि हमारी फसल में क्या रोग है। जब तक हम पौधे उखाड़ कर किसी विशेषज्ञ के पास नहीं ले जाएंगे, हमें अपने फसलों का रोगों का पता नहीं चलेगा, क्योंकि अब गेहूं के अंदर पीला रतुआ नामक बीमारी आने वाली है और बहुत से किसान भाई ये कहेंगे कि हमारी गेहूं पीली हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि पीला होने के 3-4 लक्षण होते हैं। नीमाटोड की वजह से पीली हो जाती है, पीला रतुआ की वजह से पीली हो जाती है, न्यूट्रिशन की कमी से पीली हो जाती है, पानी न लगने के कारण पीली हो जाती है और ज़्यादा पानी लगने से भी पीली हो जाती है। साथियों, आप सोच विचार करके देखें कि यदि हम इन सब का के विपरीत यदि कोई काम करेंगे तो उसमें हमें फ़ायदा नहीं, नुकसान ही होगा। यदि पीला रतुआ के कारण गेहूँ पीली हो रही है और हम उसमें न्यूट्रिशन देंगे तो पीला रतुआ की बीमारी कंट्रोल नहीं होगी और हम ये आश्वस्त हो जाएंगे कि हमने न्यूट्रिशन दे दिए, बीमारी कंट्रोल हो जाएगी, परंतु ये ऐसा नहीं होगा। साथियों, आपको ये संदेश देने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि आप सचेत रहें, आप सावधान रहें और इन बातों पर विचार करें कि हमें एक ही दवाई में हमारा रोग ठीक हो, इसी तरह का कोई काम करना पड़े तो वो ठीक रहेगा। यदि आप 3 या 4 दवाई बाज़ार से खरीद कर डालते हैं तो आपका खर्चा भी बढ़ता है और हो सकता है रिजल्ट भी ना आए। और यदि आप रोग की पहचान करके उस रोग के ऊपर सही से दवाई डालते हैं तो मैं 100 का तो 100 नहीं कह सकता, परंतु 80% तक रोग का इलाज हो जाता है। साथियों, इसके साथ साथ मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि आप जो भी दवा खरीदें पक्के बिल के साथ खरीदें, विश्वसनीय दुकान से खरीदें और किसी जानकार से परामर्श लेकर, सलाह लेकर ही दवा का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों की फसलें दवा के छिड़काव से खराब हो जाती हैं और उनका बहुत बड़ा नुकसान जाता है। इसलिए कृपया करके आप मेरी बात पर ध्यान दें और ये सोच विचार करें कि इस बढ़ती हुई प्रकोप और बीमारी को, ये बढ़ती हुई दवाइयों के खजाने को हमसे कम से कम मेहनत करके कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। साथियों, बीमारियों के अनेक नाम रखे जा रहे हैं क्योंकि वो फसल में आ भी रही हैं और दवाइयों के भी हजारों नाम रखे हुए हैं क्योंकि वो प्रयोग भी हो रही हैं, पर तो हमें वही दवाई लेनी है जो हमारे रोग के लिए असरदार हो। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, अपने दोस्तों तक इस बात को शेयर करें
ताकि हर किसान सचेत हो, सावधान हो। और यदि मेरी बात से आप सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। आप इस वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको समय पर उचित जानकारी मिल सके। साथियों, यदि आप सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे और सही से दवा का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल में फ़ायदा होगा। यदि आप अंधाधुंध दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा। फ़ायदा हो या ना हो इस बात की कोई गारंटी नहीं। इसलिए कृपया करके आप सही दवा का इस्तेमाल करें, सही समय पर करें। यदि समय निकल जाता है उसके बाद भी बीमारियां कंट्रोल होनी बहुत मुश्किल हो जाती है। जिस तरह पिछले सीजन में नरमा की फसल में हुआ था, गुलाबी सुंडी ने अपना पैर पसार लिया और उसके बाद में किसानों ने बहुत ज़्यादा भागादौड़ी की, परंतु वो कंट्रोल नहीं हुई। इसलिए साथियों, अपने खेत का निरीक्षण करते रहें, देख रेख करते रहें और समय पर उस रोग का इलाज करें ताकि हमें किसी प्रकार का फसल में नुकसान ना हो। मेरा वीडियो सुनने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।